नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 17 जुलाई के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह का मौसम पैन इंडिया रहने वाला है, मॉनसून का कैसा मिजाज होने वाला है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। वीडियो पूरा देखने के बाद ये जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी बताइए। दोस्तों, ये जो लो प्रेशर एरिया कम दबाव का क्षेत्र बना और वो अब गहराकर वेल मार्क बन गया है, ये मानसून को मजबूर कर रहा है फिर से सक्रिय होने के लिए। मानसून थक गया है, सुस्त हो गया है। मानसून देश के कई राज्यों से रूठ गया है, ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन इस सिस्टम के प्रभाव से मानसून ट्रफ जो यहाँ पर हिमालय के तराई वाले भागों तक पहुँच गई थी, हिमालयी राज्यों तक पहुँच गई थी, अरुणाचल और असम तक, वो नीचे आने लगी है। और इस समय यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बस्ती से लेकर झारखंड में डाल्टनगंज और उसके बाद इस लो प्रेशर एरिया को कनेक्ट कर रही है। लेकिन बस्ती के बाद बरेली, देहरादून और जम्मू में ही अभी तक इसका डेरा बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ से इस लो प्रेशर एरिया से एक ट्रफ रेखा बन गई है यहाँ अरब सागर के मध्य पूर्वी भागों तक, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक होते हुए अरब सागर में पहुंच रही है। तो इन मौसमी सिस्टमों के कारण एक लो प्रेशर एरिया भी बना हुआ है, WD भी बना हुआ है, और एक WD 19 को आने वाला है। तो अभी तो 19 में थोड़ा समय है, लेकिन इसके बावजूद ये जो मौसमी सिस्टम वर्तमान समय में है उनके कारण कुछ मध्य भारत के भागों में और कुछ उत्तर भारत के भागों में मौसम बदला है और परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं। लेकिन गर्मी में और उमस में कोई कमी नहीं आई है। इन परिस्थितियों में कहां पर चेतावनी जारी की गई है, आइए जान लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ऑरेंज अलर्ट है अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा ओडिशा के लिए। यहां पर बारिश की चेतावनी है, यानी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बाकी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, पूर्वी क्षेत्र और साथ में छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी है। और गर्जना के साथ बारिश मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में संभावित है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी गर्जना और बारिश की चेतावनी है। कुछ दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपर भी है। लेकिन गर्मी की चेतावनी भी उत्तर में पंजाब और हरियाणा के ऊपर है, और साथ में इधर आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के ऊपर भी गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। हवाएं क्या कह रही हैं इस समय? जिस ट्रफ के कारण मध्य क्षेत्र में भी मौसम सक्रिय हुआ है, वो ट्रफ रहेगी सक्रिय। और अगले 24 घंटों के दौरान जब ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर से आगे बढ़ रहा होगा, तो इसका जो हवा का प्रेशर है वो भी आगे बढ़ेगा। तो जो बादल हमें आज पश्चिमी यूपी तक दिखाई पड़ रहे हैं, वो कल और आगे भी बढ़ सकते हैं, यानी उत्तराखंड और हरियाणा के कुछ और उत्तरी और मध्य क्षेत्र भी प्रभावित हो सकते हैं। साथ में पंजाब और हिमाचल के ऊपर भी बादल फुटहिल्स पर पहुंच सकते हैं, जो पूर्वी दिशा से जाने वाली हवाओं के कारण बनेंगे। और इसके अलावा जो यहां पर महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात का रीजन है, यहाँ के ऊपर भी, इन क्षेत्रों के ऊपर भी बादलों के बनने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि हवा यहाँ पर जो जारी है उसको एक डिसकंटिन्यूएशन मिल रहा है यहाँ पर, और इसके कारण यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। साथ में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदरूनी भागों पर भी बादलों का प्रभाव बढ़ सकता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी यूपी पर तो बादल रहेंगे ही रहेंगे। और इन परिस्थितियों के बीच में बारिश कहाँ पर संभावित है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो साफ सुथरा रीजन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर दिन में तो धूप रहेगी ही रहेगी ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन बीच बीच में बादलों का भी यहाँ पर आना होगा। मध्य क्षेत्र ये वाला हिस्सा और साथ में पश्चिमी हिस्सा, और यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बरसात की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो बिल्कुल भी क्लियर वेदर नहीं रहेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल इन सभी भागों पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा जारी रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और साथ में संभावना बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों में कई जगहों पर भारी बारिश की है। बाकी आंतरिक हिस्सों में दरभंगा और पटना, गया जी, बक्सर, कैमूर से लेकर भागलपुर, दुमका और डाल्टनगंज समेत तमाम उत्तरी झारखंड के रीजन, गंगीय पश्चिम बंगाल के शेष और मध्य भाग, यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों पर भारी बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और ओडिशा में कई हिस्से ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर कई स्थान जहाँ पर 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाए। बीते 24 घंटों में जो बरसात हुई है 100 मिलीमीटर से ज़्यादा, वो ओडिशा में ही हुई है, 3-4 जगहों पर जो रिकॉर्ड की गई है, और जिसके बारे में मैंने मॉनसून अपडेट में डाला है, जानकारी डाली है। यहाँ पर ओडिशा, इधर छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी जिले हैं, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, कबीरधाम, कवर्धा और सरगुजा तथा आसपास के रीजन, जशपुर में भी, और दक्षिण में और मध्य में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पश्चिम में भी बरसात हो सकती है। कल भी मैंने बात की थी, आज बादल काफ़ी पहुंचे हैं और कल भी यहाँ पर बादल पहुंचेंगे। भोपाल पर भी, शाजापुर और सीहोर तथा बैतूल, खंडवा, खरगोन और उज्जैन, इंदौर, देवास पर भी, गुना पर भी बादलों के पहुंचने की संभावना। निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, खजुराहो, छतरपुर, मैहर पर भी बादल पहुंचेंगे। और रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट,
बालाघाट, कटनी, शहडोल, यहाँ पर भी बरसात के आसार है। इधर बरसात संभावित है, बरसात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इधर कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। विदर्भ में हो सकता है नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा गोंदिया में मध्यम से भारी वर्षा हो। और इसके बाद पश्चिमी जो क्षेत्र है, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल और नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर तक पूरा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पर चांसेस कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि नासिक और पुणे से लेकर सतारा के बीच में और नांदेड़ से लेकर लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली और जो दक्षिणी जिले हैं यहाँ पर कुछ बरसात हो जाए। और वही स्थिति आपको या उससे बेहतर स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी कोंकण, गोवा पर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ में, मुंबई और पालघर में भी संभावना बारिश की लाइट रेन की है। गोवा में मध्यम बारिश हो सकती है। सूरत से लेकर अहमदाबाद के बीच में अरवली, महिसागर, मोडासा तक बादल बनेंगे। अहमदाबाद में भी, वडोदरा में भी बादल बन सकते हैं और बरसात की बूंदें पड़ सकती हैं। और यहाँ सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र और कच्छ में भी कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना है। दक्षिण भारत में कर्नाटक के तटों पर और तेलंगाना के भागों में, साथ में आंध्र प्रदेश का जो पूरा तटीय क्षेत्र है, विशाखापट्टनम से लेकर बापतला का, यहां पर काफी अच्छे बादल बनेंगे और बरसात की अच्छी संभावना है। साथ में यहां बारिश हो सकती है चेन्नई से लेकर पुदुचेरी और पंबन के तटों पर। और आंतरिक रीजन जो तमिलनाडु का है, मदुरई, कोयम्बटूर या तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, इन सेलम, इन भागों में हल्की वर्षा छिटपुट जगहों पर दिखाई दे सकती है। केरल में बारिश हो सकती है, लक्षद्वीप में संभावना है, लेकिन इन सभी भागों में भी बरसात जो होगी बहुत मामूली हल्की बरसात होगी। बेंगलुरु और चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू और साथ में बेल्लारी, अनंतपुर समेत ये जो दक्षिणी रायलसीमा का रीजन है या आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर कम चांसेस हैं बारिश होने के। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी बहुत अच्छी संभावना नहीं है। अब चलते हैं उत्तर भारत की ओर, जहाँ पर बहुत ट्रिकी वेदर है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी मॉडल्स के अनुसार बहुत कम है। उत्तरकाशी से लेकर ये जो अल्मोड़ा का उत्तरी रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देहरादून से नैनीताल और पंतनगर, साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तथा चंडीगढ़ और दिल्ली का जो रीजन है ये वाला, यहाँ पर बारिश होने के आसार कल भी रहेंगे। आज रात में भी हो सकते हैं और कल भी संभावना यहाँ पर बारिश की है। और साथ में पंजाब का जो अमृतसर, जालंधर और तरन तारण से लेकर रूपनगर, नवा शहर, लुधियाना, पटियाला का रीजन है, यहाँ पर कुछ चांसेस रहेंगे। और कुछ संभावना हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों पर बन सकती है, जम्मू, कटरा, उधमपुर में, लेकिन बहुत लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा ड्राई रहेगा। गंगानगर से लेकर बीकानेर, चुरू, जैसलमेर और जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही और डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर अजमेर और जयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, यहाँ पर मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन जैसलमेर से लेकर सवाईमाधोपुर तक ये कई हिस्से ऐसे होंगे जहां आपको कल बादल नजर आएंगे और हो सकता है कि ये बादल कहीं पर गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बरसात भी दे जाएं। और अगर बात हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य तथा पूर्वी भागों की करें तो यहाँ पर भी, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद और झांसी, ललितपुर, इन क्षेत्रों में आज रात में भी, आज तो यहाँ पर बारिश हो ही रही है कई जगहों पर और बाकी जगहों पर भी संभावना है। और साथ में कल भी यहाँ पर बरसात के आसार दिखाई पड़ रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों पर बरसात होने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, तो इधर बात हमने की। इन क्षेत्रों में जो चित्रकूट और फतेहपुर, कौशाम्बी तथा प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही का रीजन है, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ का क्षेत्र है और पूर्वी तराई वाले क्षेत्र हैं, इन सभी भागों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर अच्छे बादल पहुँचेंगे और कल भी बरसात हो सकती है। तो खेती के लिए इस समय जो ये बारिश हो रही है काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अभी भी मानसून एक्टिव तो हो रहा है, लेकिन सीमित क्षेत्रों में, जिससे किसानों का संकट, किसानों की परेशानी देश भर में कम नहीं हो रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मौसम की तमाम जानकारियां आपके लिए लेकर आता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।